एपीजे अब्दुल कलाम, प्रेरणादायक जीवन गाथा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम योगेश कुमार पांडे है। विचित्र दर्पण राष्ट्रीय मासिक पत्रिका का मुख्य संपादक। आज मैं आपके सामने ऐसे महान व्यक्ति की जीवनकथा लेकर आया हूं, जो केवल भारत नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्तंभ है। भारत रत्न, भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, ये उन सभी बच्चों, युवाओं और मेहनत करने वाले लोगों की कहानी है जो सपने देखते हैं, संघर्ष करते हैं और अंत में विजय हासिल करते हैं। जन्म, बचपन और गरीबी से भरी शुरुआत। 15 अक्टूबर 1931, तमिलनाडु का छोटा सा द्वीप रामेश्वरम। एक गरीब लेकिन सम्मानित मुस्लिम परिवार में एक दुबला-पतला, शांत स्वभाव का बच्चा जन्मा। नाम रखा गया अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता एक साधारण नाविक थे और मां घर का पालन पोषण करती थी। घर में इतने पैसे नहीं थे कि खेल खिलौने खरीदे जा सकें, लेकिन कलाम के पास था एक जलता हुआ उत्साह, सीखने की भूख और सपनों का आकाश। बचपन से ही वे सुबह सुबह अखबार बेचकर अपने परिवार की मदद करते थे। जो जीवन को स्वीकार करता है, जीवन उसी को महान बनाता है। शिक्षा की प्यास और छोटे सपनों से इनकार। कलाम हमेशा कहते थे, छोटे सपने मत देखो, क्योंकि छोटे सपनों में इंसान की शक्ति छुपी नहीं होती। रामेश्वरम से स्कूल, फिर कॉलेज और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट, यहां से उनकी उड़ान शुरू हुई। एक गरीब घर से आने के कारण फीस भरना मुश्किल था, लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अवसर खुद नहीं आते, उन्हें खींच कर लाना पड़ता है। कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास ने उन्हें एक उत्कृष्ट छात्र बना दिया। उड़ान के सपने उनके मन में पहले ही उग चुके थे। वे पायलट बनना चाहते थे, लेकिन चयन में वे असफल हुए। उन्हें ये बात दुखी कर सकती थी, लेकिन कलाम ने असफलता को अवसर में बदल दिया। उन्होंने कहा, ईश्वर हर असफलता में एक बड़ा संदेश छिपाता है। वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत और संघर्ष। कलाम ने अपना करियर डीआरडीओ से शुरू किया। उनके आसपास संसाधनों की कमी, पैसे की कमी और साधन सीमित थे, लेकिन उनका इरादा असीम था। उन्होंने कहा, काम आसान हो तो हर कोई कर लेता है, महान वही है जो कठिन काम को मुस्कुराकर करे। आखिरकार देश ने उनकी क्षमता पहचानी और उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भेजा गया। रोहिणी सैटेलाइट और इसरो का इतिहास बदलना। इसरो में कलाम ने SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना का नेतृत्व किया। भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च वाहन। पहला प्रयास असफल हुआ। पूरा देश हंस रहा था। मीडिया ने सवाल उठाए, लेकिन कलाम ने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सीखा कि असफलता कैसे सफलता बनती है। दूसरी बार SLV-3 सफल हो गया। भारत अंतरिक्ष में पहुंच गया। भारत ने पहली बार दुनिया को दिखाया कि हम भी कर सकते हैं। मिसाइल मैन बनने की यात्रा। DRDO में वापस आने के बाद कलाम ने भारत के इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में भारत ने बनाया अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश। इन्हीं उपलब्धियों के कारण दुनिया ने उन्हें नाम दिया, इंडियाज मिसाइल मैन। वे कहते थे, जो तुम सोच सकते हो वो तुम कर सकते हो, बस विश्वास और परिश्रम में कमी मत लाना। पोखरण परमाणु परीक्षण और भारत की शक्ति। 1998 पोखरण। कलाम इस मिशन के वैज्ञानिक हृदय थे। सारी दुनिया देख रही थी। भारत ने अपने वैज्ञानिक क्षमता का ऐसा प्रदर्शन किया जिससे दुनिया चकित रह गई। ये भारत की वीरता, बुद्धिमत्ता और एकता का प्रतीक था। कलाम ने कहा, हमने ये परीक्षण युद्ध के लिए नहीं, शांति के लिए किया है। भारत के राष्ट्रपति, जनता के प्रिय। 2002 में कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन वे किसी राजा की तरह नहीं, एक संत, एक शिक्षक और एक मार्गदर्शक की तरह रहे। वे बच्चों से कहते, तुम भविष्य के देश नहीं, देश का वर्तमान हो। वो राष्ट्रपति भवन के बजाय
विद्यालयों में समय बिताते थे, बच्चों की आंखों में भविष्य देखते थे, अंतिम सांस तक सेवा किए और कहते थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन हमें सिखाता है, छोटे सपने मत देखो, उनमें शक्ति नहीं होती। संघर्ष आपको कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है। मेहनत प्लस ईमानदारी असंभव को संभव कर देती है। गरीबी कोई रुकावट नहीं, उड़ान का पहला कदम है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद।